जब वज़ीर आज़म भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना है। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है, $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशत गर्दी अरूज पे, बलोचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे वज़ीर आज़म दुनिया को बोले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया, और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से? वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम खुद भिख मंगे हैं ना, हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, बिस्किट तक तो फ़लस्तीन को दे नहीं सकते। और हमारी है ना, हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं। तो शर्म की बात है। देखें, हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि हमारे आपस के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। हमारी है ना, हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US में गए। वहाँ पर 3 दिन का सफर था। वहाँ पर जाके कई तरह की एग्रीमेंट साइन करके आए। इंडिया और USA के बीच में कौन कौन चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ है, ये वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जाके उस वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने अभी USA पर गया है, जहां पर 7 दिन का सफर है। पाकिस्तान PM किस लिए गए हैं, कौन सा एग्रीमेंट के लिए गए हैं, आप लोग जानते हैं? पाकिस्तान के PM किसी भी तरह की कोई भी एग्रीमेंट के लिए नहीं गए हैं। वो गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भीख मांगने के लिए। इस बार पाकिस्तान को 7 बिलियन का लोन मिल गया है IMF से। इस बार लेके पाकिस्तान को 25 टाइम्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिए हैं। इसी चीजों को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और इसी विषय में पाकिस्तान पब्लिक इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पाकिस्तान। बात करें मोदी और शहबाज शरीफ की। मोदी साहब अमेरिका 3 दिन के दौरे के लिए गए, और आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने वाली है, ख़जानों उसके भरे पड़े हैं। कम से कम $690 बिलियन के करीब उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 3 दिन के लिए जाते हैं और काम निपटा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ एक भिखमंगे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अमेरिका 7 दिनों के लिए गए हुए हैं। करने क्या गए हैं? क्या ये भारत से ज़्यादा अमीर हैं? वही करने गए हैं जो वो कहते हैं कि मैं इस दफ़ा हमारी मदद करें, फिर मैं नहीं मांगूंगा, हम फिर आइंदा नहीं मांगेंगे। तो वही करने गया कि भाई हमें दे दो। हम हर रोज़ जो है ना आप लोगों के पास आते रहेंगे, कटोरे लेके आएंगे, कचकोल हमारे उसमें पास है भाई, हम कचकोल नहीं तोड़ेंगे। हम आपके गुलाम हैं, हम गुलाम ही रहेंगे। मतलब जज्बा सिर्फ भीख मांगने में, भीख के कटोरे में, सिर्फ भीख। और ये जज्बा जो है ना हम लोगों में नहीं है, हम लोगों को शर्म ही नहीं आती, ठीक है, कि हम इन हुक्मरानों को आगे भेज देते हैं। सही बात है भाई। इनकलाब जो है ना बांग्लादेश में क्या हुआ, एक ही दिन में इनकलाब आया ना। तुर्की देख ले, एक ही दिन में, ठीक है। श्रीलंका देख ले, साउथ अफ्रीका देख ले। यार ये जो है ना, हम जब इन गुलामों से आज़ाद नहीं होंगे ना, हमारे हुक्मरान जाएंगे वहाँ पे भीख मांगेंगे। तो और हम 1947 में मुल्क बना था, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। ओ मैडम, मुल्क कब बना था? मुल्क रिपब्लिक है, ये बना नहीं है, आज़ाद नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान में जो ये बॉर्डर है ना, ये क्यों बनाया गया है? मुझे तो ये पहले बताएं भाई। हम ठीक थे उधर, इंडिया में ही ठीक थे यार। कम से कम एक आज़ाद रियासत वो हमें दे देते कि आपका इस्लामी रियासत है, आप वहाँ पे करें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन
इज्जत होती ना। हाँ इज्जत होती। अवाम भी भाग रही है, कंपनियां भी भाग रही हैं, वजीर आजम लोन के लिए भाग रहा है। वो तो उनका तो ना बोले ना, वो तो आया हुआ है किसी के कहने पे, वो उधर वो किसी और के कहने पे उधर बैठ के जो है ना वो कर रहा है। अगर शहबाज शरीफ की बात करें, 7 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचे हैं, बंदा इनसे पूछे मुल्क आपका लोन पे चल रहा है, आप 7 दिन के लिए अमेरिका क्यों गए हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, और हमारे लिए लेके क्या आएंगे? ये वहाँ से मोदी साहब गए, कॉन्ट्रैक्ट किए, वो तो वापस भी आ गए। इतने अमीर मुल्क के वजीर आजम काम निपटा के वापस आ जाते हैं और इतना उनका वेलकम हुआ। ये शहबाज शरीफ जो है यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या ज़रूरत थी? मीटिंग तो आप वीडियो कॉल पे भी कर लेते। ये खुद को कभी गरीब समझेंगे कि नहीं? यही तो बात है, जब हमें अपने आप को इस काबिल नहीं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ देंगे, नहीं साथ देने वाले। आप जिहाद कहते हैं, यहाँ से जिहाद कैसे करें जी? यहाँ से हमारे के मुसलमान देखें, वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क था जो फ़लस्तीन के इसराइल के तोड़ में वजूद में आया था, कि उसके ख़िलाफ़ आया था। क्या कर रहे हैं हम? जिहाद हमारे से मुस्लिम हमारे खून में है, लेकिन कहाँ हमारा जिहाद? करते क्यों नहीं है? जाए ना फ़लस्तीन, क्यों नहीं? बात कर रहा हूँ। किसी नहीं, यूरोप डंकी लगा के हम चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और भाई फ़लस्तीन भी तो डंकी लगा के, जब फ़लस्तीन की दफ़ा आवाम कहती है हुकूमत इजाज़त दे ना, फिर हम जाएंगे। तो ये एक बात बड़ी तल्ख बात है। बात यह है कि किसी वक्त में, किसी दौर में उम्मत मुसलमान के जो नौजवान है ना और घोड़े जंगों की रौनक हुआ करते थे। अच्छा। पर बदकिस्मती से हमारा अब जो नौजवान मुसलमान हमारे हैं, नौजवान हैं और घोड़े सिर्फ शादी ब्याह में नाचने के लिए रह गए। घोड़े भी देखे नाच रहे हैं और हमारे लड़के भी नाच रहे हैं। तो तैयब मतलब ही नहीं है। हाँ, आपने बात की, तैयब उर्दुगान ने कश्मीर को माइनस कर दिया। भाई उसे भी पैसा चाहिए, वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहता है, उसको भारत की मदद चाहिए। और जो है अब पाकिस्तान कह रहे, तैयब उर्दुगान ने भी धोखा दे दिया हमें। देखिए, उसने क्या धोखा देना, हम खुद धोखे से जी रहे हैं। अच्छा। हम अपने स्टैंड कहीं लिया, कहाँ स्टैंड लिया हमने? हाँ। इसराइल का KFC चल रहा है, मैकडोनल्ड चल रहा है, ओवरऑल उनकी सब चीज़ें चल रही, लेक्स चल रहा है, सनसिल्क जिससे आप भी बाल धोते हैं, सब औरतें चल रहा है, फेयर एंड लवली क्रीम चल रही है। मैं गिनाने लग जाऊँ आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाए, जितनी उनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं उनकी जो वैसे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब कहाँ से लेके आए सद्दाम हुसैन, कहाँ से मोहम्मद कदाफ़ी आए? नहीं आने वाले, चला गया, जो कुछ होना था ख़त्म। उम्मत मुसलमान का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ कर सकता है? ये कमीन लोग हैं, ये भिखारी लोग हैं, कैसे करेंगे? कौम को भिखारी बना दिया। वज़ीर आज़म कहता था मैं कोई भिखारी नहीं, आज देख ले सऊदी अरब ने कह दिया आपके लोग भिखारी आ रहे हैं। ये क्या शौक से जा रहे हैं लोग भीख मांगना? जब पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, वो भीख मांगने जा रहे हैं। जब जिस तरह का सरबराह है उस तरह की आवाम हो रही है, वहाँ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, और करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। वो भी भिखारी नहीं है। हाँ। वो भी मजबूरी से जा रहे हैं भाई। अगर देखा जाए इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सऊदी अरब ने आज हमें वार्न किया है कि हमारे वीजा आप लेते हो उम्रा और हज के लिए, और फिर मक्का मदीना के अंदर आके आप भीख मांगते हो। उन्होंने बड़े सीरियस कंसर्न शो किए हैं इस दफा पाकिस्तान को लेके। कंसर्न इसलिए शो करेंगे कि अगर आप देखो बाकी मुल्क जो है, दुबई जो है, वो भी आपने जो वीज़े की रेगुलेशन है वो धीरे दिन ब दिन सख्त करते जा रहे हैं। वो अब वो विजिट भी नहीं दे रहे। हाँ। मसला ये कि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, फर्टिलिटी रेट चेक करो कितना तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। हाँ। इनको जॉब तो चाहिए ना, ऊपर से हमारे पास जॉब भी नहीं है। हाँ। तो वो लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से जुगाड़ लगाएंगे और बाहर मुल्क जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी फैमिली की पेट को किसी तरीके पालना तो है ना। तो लेकिन एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी मालिक, कितनी शर्म की बात है कि अखबारों में हमें वार्न किया जा रहा है दुनिया की कि पाकिस्तानी भीख मांगते हो, और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैली। इसी वजह से जहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान होता है, कहते हो काम नहीं है तो भीख मांगने आएंगे। और इस मामले में अगर देखें, भारत देखें या कश्मीर का मुद्दा देखें, आज वो लोग 25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो तो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के कश्मीर के अंदर जमहूरियत कायम करने के ख्वाब तक देख चुके हैं।
तो ये बेसिक मसले हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे हमें ये मसले सॉल्व करने पड़ेंगे। बड़े बड़े मसले हमें कश्मीर हो गए, ये मसले थोड़े से साइड पे रखने पड़ेंगे। इंडिया में जितने वो उनके बाइक्स वगैरह हो गए, वहाँ साउथ अफ्रीका में वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, हीरो हो गए, ऐसे कंपनियां हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो हमें फ्री ट्रेड ये कश्मीर के इशू को साइड पे रख सकते हैं अगर हम बैठे। सही बात है। और ये मजाक बनता जा रहा है कि मुल्क खुद IMF का लोन ले रहा है और ऊपर से शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। खाने को नहीं है चारा, ये बेवकूफ़ी है। अगर हम ये बात करेंगे दुनिया हम पे हंसेगी। हाँ, तो हंसी रही है, हंसी रही है। तो ये ऐसी बातें मेरे ख्याल में ये जो बड़े लोग हैं इनको करनी नहीं चाहिए। हाँ। हमारा मजाक उड़ेगा, उल्टा हमारी मुल्क की इमेज गिरती चली जाएगी। ये मजाक हो रहे। देखो हाँ, मुझे इतना पता नहीं है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। अगर बाकी दुनिया देखेगी क्या कहेंगी। हमारे हमवतनों को सिर्फ रोटी चाहिए, हमें एक अच्छी लिविंग चाहिए, बेहतर लिविंग चाहिए। वो हो नहीं रही है। हमारे यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा हो रही है। बात हम इंडिया को टक्कर देने के लिए कम से कम हम 30-35 साल पीछे आ 50 साल पीछे हो गए। तुम। चाइना और यूरोप को तो साइड पे कर लो। इवन अफगानिस्तान भी 10-12 साल हमसे आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे करप्शन जीरो हो रही है। हुकूमत जब अच्छी होती है, मेरी हुकूमत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, आप यूरोप में चले जाएँ, वेस्टर्न चले जाएँ, वहाँ पे देखें हुकूमतें कैसी हैं और उनकी आवाम कैसी है, वो किसी के आगे मांगते नहीं है, बेकार उनको ये तलीम नहीं दी जाती। यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे तक ये लेसन मिल रहा है कि लोग जो से हैं वो भूख से मार रहे हैं, मांग रहे हैं हर जगह पे। तो इस तरह जो सा ना, जब आपका सारा अदलिया सब कुछ जो सा आपका सब हर चीज़ जब आपकी एक करप्ट चीज़ है और आपका मुल्क एक ऐसा करप्ट मुल्क है, तो उसके अंदर आवाम जो सी है वो भीख मांगेगी। और सारी बात है फिर हर बंदे। इन्होंने कहा कि मुल्क करप्ट है, इस वजह से आवाम भीख मांगती है। अगर आज हम बात करें तो IMF ने हमें जो है $7 बिलियन का लोन दे दिया। पिछले दफ़ा शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सारे मुल्क, सारी आवाम मिलके कसम खाते हैं कि ये आखिरी दफ़ा है हम IMF से कर्ज ले रहे हैं। उसके बाद हम IMF से नहीं, अब ये 25वीं दफ़ा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नहीं क्या हो गया है, क्या कह रहे हो? क्या इकट्ठा करके लाए। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता है, हमें इंडियन ऑडियंस देखते हैं, वो कहते हैं भिखारियों पहले आटा तो पूरा कर लो, हर मुल्क भीख मांगने जाते हो, बड़े आए जज्बे लेके कश्मीर लेने वाले। देखिए कश्मीर कैसे 5 सालों से क्या हमने किया है, ये पिछले 75 सालों से क्या हुआ है। हाँ, सही जब भी ये नहीं कि पाकिस्तानी कौम कुछ कर नहीं सकती, पाकिस्तानी अफवाज कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर हैं वो हमें करने नहीं देती। गुलाम कभी किसी गुलाम को देखे, किसी दुनिया के गुलाम को जो अपना फैसला खुद कर सके, कैसे कर सकते हैं? गुलाम कभी भी फैसले नहीं करते। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो फैसले करते हैं, खुद मुख्तार लोग फैसले करते हैं। भिखारी फैसला नहीं कर पाता, भिखारी ने हाथ फैलाना, उसके हाथ में कोई चीज़ आ जानी। जब तक हम भिखारी रहेंगे, क्यों मैं ये समझ नहीं आ रही। अपनी गाड़ियाँ वज़ीर आला के पास अब क्या है, एक टमाटर और आलू का रेट चेक करने के लिए हमारा कमिश्नर निकलता है लाहौर का, वो मुख्तलिफ इलाकों में राउंड करता है और 5-5, 6-6 लैंड क्लूजर उसके आगे पीछे होती हैं, पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। क्या कर रहा है, इसका रेट चेक करने जा रहा है। लानत यार, किस तरह के लोग हैं। आलू प्याज का रेट चेक करने के लिए आप कौम के 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं ग्राउंड में कमिश्नर के। एवं ये राउंड नहीं होते, ये इनके बाप के पैसे नहीं है, कौम के पैसे। जब कौम का पैसा कौम पे नहीं लग रहा, आप कर्ज ले रहे हैं। बाहर वो पागल है, वो तो गुलाम बना रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। वो तो ये जो है हमारे पास एक असासा बच गया ना हमारा एटमी, ये भी चले जाना है। एयरपोर्ट हमारे गिरवी, मोटरवेज हमारे गिरवी, एयरलाइंस हमारी PIA भी बिक गई। और बड़े शौक से आगे बता रहे हैं हम जी निजकारी कर रहे हैं। किसकी जी? PIA की। लख दी लानत यार, PIA की निजकारी करते हुए शर्म नहीं आई आप लोगों को? आपने अपना कौमी एहसासा बेच दिया और आप उस पर कह रहे हैं हम निजकारी करेंगे और भी इदारों की निजकारी करेंगे। प्राइवेटाइजेशन तो कई जगह पर अच्छी भी है। PIA हमें क्या देता है और पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशा बन के रह गए। नहीं, PIA जब आया था, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर लें, वन ऑफ दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की एयरलाइन थी। क्या PIA शुरू में खसारे में आया था? कौमी एहसास है, उसको बचाते किसी तरीके। हाँ, इसको भी बेचें, जाती उम्रा को बेचें, बनी गाला को बेचें, जो ताजमहल है इन्होंने बनाया हुआ है भुट्टो वगैरह ने, उनको बेचें। ये चीज़ें बेचें, अपने अखराजात कम करें। और भाई यहाँ पे वज़ीर आज़म गुजरता है, आवाम का जीना आराम कर देते हैं। प्रोटोकॉल लग जाता है नहर के ऊपर, कैनाल की मैं बात करता हूँ, जब मरियम निकलती है तो हर चीज़ बंद कर दी जाती है। गरीब है इस तरह के, गरीब वो होते हैं, अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, वो गरीब मुल्क है ना, है नहीं गरीब, लेकिन वो एक लैंड क्रूजर पे उनका गवर्नर निकलता है अपनी आवाम को चेक करने के लिए। हमारा इधर एक कमिश्नर निकलता है 5 गाड़ियाँ लेने के लिए, आलू प्याज का रेट चेक करने के लिए।
ये उनका और हमारा हाल है। ये देखें, ये बेचारे साइकिल वाले हैं, इनसे पूछ क्या के तो हाल है देखें पाकिस्तान में। कि इन्होंने आज क्या कुछ कमाया रात को खाने के लिए कि नहीं खाया। वहाँ उनके खाने ज़ाया हो रहे हैं, पीएम हाउस चल रहा है, वहाँ पर उनके चल रहे खाने पीने। वज़ीर आज़म साहब 7 दिन पहले क्या लेने चलेंगे, सड़कों की सैर करने चलेंगे। उनको पता है, जितने भी IMF वाले, उनको आइडिया इस चीज़ का कि इन लोगों के स्विस बैंक भरे पड़े हैं, इन लोगों का इधर लंदन में इतने ज़्यादा फ्लैट है, इनके बेटों के कारोबार बाहर है, इनके हर चीज़ बाहर है। पाकिस्तान में हुकूमत करके चले जाते हैं और पाकिस्तान का बेड़ा कर करके रख दिया इन्होंने। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और हम कहाँ के कहाँ रह गए, दर बदर होके रह गए। पाकिस्तानी कौम चोर बन रहे, इधर चोर हो रहे, कत्ल हो रहे। आप इनकी टू द पॉइंट चेक करें। मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि आपका प्रोग्राम इस तरह का होता है। आजकल औरतें अपनी इज्जतें लुटा रही हैं, आया कि वो गाड़ियों के लिए लुटा रही हैं। अरे खुदा का खौफ खाए, एक बेचारी रोटी के लिए अपना जिस्म नचवा रही है लोगों से। ये हुक्मरान को गैरत नहीं आती? क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों नहीं कौम का सोचा जा रहा? कर्जे पे ले लेके बेड़ा गर्क कौम का कर दिया। और भाई और महंगाई कर दो, कर्जे को तो रोक दो। हमें पता लगे IMF से कर्जा नहीं लिया गया। कर्जा आप लेते हैं, अगला कर्जा अदा कर देते हैं, उससे आगे फिर कर्जा लेते हैं, वो कर्जा अदा कर देते हैं। कर क्या रहे? ना कौम के पास बिजली है, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास सेहत है, ना हमारे पास हम सुख की रोटी खा सकते हैं। और यार फिर किधर ये पैसा जाता है, किन के पास ये पैसा जाता है? देखो, पाकिस्तान की हाल भी बहुत ही खराब है। मुझे भी देखकर दुख लग रहा है एक ह्यूमन होने के नाते, परंतु क्या करें, वो सारा दुश्मन ही है। जितना भी उसको हेल्प कर दे वो सारा पीछे से छोड़ा ही मारेगा। तो क्या कर सकते हैं। और टर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी छोड़ दिया है। पहले हम देखते थे जितना यूनाइटेड नेशन में कुछ भी टाइप के मीटिंग होते थे, वहां पर टर्की कश्मीर का बात जरूर करते थे। कश्मीर POK का हिस्सा है, ऐसा कुछ बोलते थे। पर अभी इस साल से हम लोग देख रहे हैं टर्की इस बार जो स्टेटमेंट दिया है वहां पर कश्मीर का जिक्र एक भी बार नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी टर्की भी जानते हैं इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कुछ करना है तो इंडिया से ही उसको मिल सकता है, पाकिस्तान के साथ उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। इसीलिए टर्की भी अभी इंडिया का साथ दे रहा है। उसके साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कुवैत, कतार में पाकिस्तानी लोगों को जाना अभी बैन कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तानियों के पास अभी पैसा नहीं है, वो लोग किसी भी तरह से पैसा जुगाड़ करके वो कुवैत, कतार में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके भीख मांगने लगते हैं और वहां से करोड़ों रुपए लेके पाकिस्तान आ जाते हैं। क्योंकि उसके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो क्या करे बेचारा, इस जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में, इसीलिए वो उसका मजबूरी है, उसको जाना पड़ रहा है। तो USA, कुवैत, कतार, इन सभी देशों ने अभी पाकिस्तान को जाना बैन कर दिया है। तो देखो पाकिस्तानी लोगों का क्या हाल हो चुका है अभी। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस विषय में आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।